इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा और स्पेशल विमान से आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। पालम एयरपोर्ट में विमान की लैंडिंग हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा आतंकी, और पटियाला कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। बड़ी खबर है ये। कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा और स्पेशल विमान से भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा। पालम एयरपोर्ट पर विमान लैंड हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकी तहव्वुर राणा जो है कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय लेकर जाया जाएगा। तो भारत जो है तहव्वुर राणा को लाया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, ये बड़ी खबर। और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे बताया जा रहा है। जिस तरीके से भारत आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया गया है। आतंकी तहव्वुर राणा अमेरिकी जेल में बंद था और अमेरिकी जेल से उसका प्रत्यर्पण भारत किया गया है। अमेरिका भारत के बीच सुरक्षा संधि हुई, जिसके तहत आतंकी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया गया और अमेरिका ने प्रत्यर्पित किया है आतंकी तहव्वुर राणा को भारत। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तहव्वुर राणा पर जो है केस चलाएंगी और जांच पड़ताल करेंगी, पूछताछ करेंगी। और सबसे पहले आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की टीम जो है आतंकी तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर में स्पेशल सेल बनाया गया है। इस सेल में आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा और एनआईए के हेडक्वार्टर में ही आतंकी तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल उसका होगा। जिस तरीके से नियम कहते हैं, जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है, फिटनेस टेस्ट होता है। ठीक उसी तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा का भी मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। और सुरक्षा के मद्देनजर एनआईए हेडक्वार्टर में आतंकी तहव्वुर राणा का मेडिकल होगा और यहीं इसे एक स्पेशल सेल में रखा जाएगा। इसके बाद जो है आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद आतंकी तहव्वुर राणा की रिमांड जो है वो एनआईए के द्वारा मांगी जाएगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आज ही आतंकी तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी होगी। आज ही एनआईए की टीम पालम एयरपोर्ट से ही आतंकी को गिरफ्तार करेगी। ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इंडिया न्यूज़ लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहा। जिस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर अपडेट्स सामने आ रही हैं, वो अपडेट्स भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही, जो खबर सामने आ रही है कि आतंकी तहव्वुर राणा को जिस विमान से भारत लाया गया है, जिस अमेरिकी विमान से उसको लाया गया है, वो विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और एनआईए की टीम जो है वो सबसे पहले अब गिरफ्तार करेगी, अपनी हिरासत में लेगी आतंकी तहव्वुर राणा को और इसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। आतंकी तहव्वुर राणा को उसका मेडिकल होगा एनआईए हेडक्वार्टर में, जहां एक स्पेशल सेल बनाया गया है। डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम पहले से मौके पर मौजूद है जो कि आतंकी तहव्वुर राणा का मेडिकल करेगी, मेडिकल टेस्ट उसका करेगी। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन लगातार जुड़े हुए हैं, रुख करेंगे उनका। जावेद, जिस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आती रही, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि कब तक आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम पालम एयरपोर्ट से निकलेगी? देखिए, थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद जो 26/11 आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहाँ से निकलेगी। और जो सिक्योरिटी, अगर हम जो बटालियन की अगर बात करें, बटालियन दिल्ली पुलिस के बटालियन फोर्स की, तो वो भी अंदर पहुँच चुकी है और एक रूट जो है वो तय किया जा चुका है कि किस रूट से लेकर जो है तहव्वुर राणा को लेकर यहाँ से निकला जाएगा। तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर का फासला है पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर का। इस वक्त आप मेरे जो सहयोगी है अंकुश, वो आपको
इस वक्त की तस्वीरें दिखा सकते हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर, सभी लोग एक झलक तौर राना को देखने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है तौर राना को देखने का, क्योंकि जावेद, मैं आपसे जिस तरीके से जानकारियां दे रहे हैं तौर राना है वो भारत तस्वीरें जो है वो आप थोड़ा सही तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से जो स्थितियां मौके पर बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे ठीक पीछे देखिए जो पालम टेक्निकल एयरफोर्स का जो यहाँ पे एयरफोर्स का जहाँ पर ये लैंड हुआ है जो जानकारी के मुताबिक, और वहाँ से ही तौर राना को लेकर एनआईए की जो टीम है वो यहाँ से निकलेगी और दिल्ली पुलिस इस पूरे टीम को तौर राना को सिक्योरिटी के तौर पर सुपरविजन करेगी। इसके साथ ही जो स्वात की जो टीम है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, वो इसके तौर राना के पूरे कॉन्वॉय के साथ रहेगी। तौर राना को पूरी सुरक्षा के बीच यहां से निकाला जाएगा और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर पूरा मीडिया का जमावड़ा है। और 10 अप्रैल 2025 यानी कि गुरुवार आज का दिन हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक जीत का दिन है, जो भारत सरकार के साथ साथ देश की जो जांच एजेंसी है और इसके अलावा देश की जो दूसरी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे हम सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, उनके लिए ये जीत आज दर्ज हुई है, क्योंकि तौर राना को भारत लाया जा चुका है। और कुछ ही देर में तौर राना को लेकर यहां से भारतीय जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जो टीम है, जो 7 लोगों की टीम जो यूएस गई थी, और वहां से जो एक प्रत्यार्पण का जो एक पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के बाद जो अब कुछ ही देर बाद यहां से बाहर निकलेगी। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, ये वही पालम टेक्निकल एयरपोर्ट का वो मेन गेट है, इन जहां से सबकी नजरें जो टीवी चैनल के जरिए जो लोग पूरी देश की जो जनता जो देख रही है, वो देखिए इस इसी गेट से थोड़ी देर में तौर राना निकलेगा। यहां से देखिए जो पूरा रूट है, अगर हम रूट की बात करें तो यहां से पूरे इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद तौर राना की जो यहां से जो उसको लेकर जब निकला जाएगा, यहां से निकला जाएगा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की स्वाट की जो टीम है वो यहां पर जो है वो इस पूरे इसके कन्वॉय को लेकर यहां से निकलेगा। और कुछ ही देर का समय अब रह गया है जब तौर राना यहां से निकलेगा, और उसके बाद जो 26/11 आतंकी हमले का जो एक पूरा हिसाब है, जो एक पूरा सवाल है, पूरे एक टेरर मॉड्यूल को लेकर जिस तरीके से मुंबई को दहलाया गया था, मुंबई के 173 लोगों के जो बेकसूर लोगों की जान गई थी, जिसमें मुंबई पुलिस के जाबाज अधिकारी शहीद हुए थे। इसके अलावा 300 से ज्यादा जो लोग थे, जिसमें विदेशी भी शामिल है, उसमें 300 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 10 आतंकी जो कि समुद्र के रास्ते जो वहां पर पहुंचे थे, और किस तरीके से वो उन्होंने आतंक जो टेरर मॉड्यूल को पूरी तरीके से अंजाम दिया, उस सब का हिसाब जो है वो कुछ ही घंटों बाद से शुरू होगा। और यहां पर आप इस वक्त इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में तौर राना को लेकर यहां से बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद आतंकी तौर राना को लेकर एनआईए की टीम निकलेगी, जिसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। और इसी बीच मनोहर केसरी हमारे सहयोगी एनआईए हेडक्वार्टर से जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। मनोहर, एनआईए हेडक्वार्टर पर क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जावेद जानकारी दे रहे हैं कि